आइए दोस्तों, अब हम आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर, जिसमें हम देखते हैं क्या है यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट से कई क्वेश्चन आते हैं, हर एग्जाम में आते हैं। कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जिसमें यूनिट डिजिट से क्वेश्चन ना आता हो, तो इसका क्या कॉन्सेप्ट है वो हम देखते हैं। सबसे पहले देखिए, 2 से शुरू करते हैं। 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 कितना होता है 4, 2 की पावर 3 8, और 2 की पावर 4 कितना होता है 16, 2 की पावर 5 कितना हो जाएगा 32। अब देखिए क्या हुआ कि 2 की पावर 4 के बाद ये चीजें, ये नंबर रिपीट हो गया, यूनिट डिजिट रिपीट हो गया। तो इसका मतलब ये 2 की पावर 4 साइकिल है, इसकी साइकिलिसिटी कितनी है 2, कितनी है 4 साइकिलिसिटी है। फिर आते हैं 3 पर, 3 को देखते हैं। 3 की पावर 3, 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 3 27, 3 की पावर 4 81, और 3 की पावर 5 कितना हो गया 243। अब देखिए 3 पावर 5 पर फिर से ये रिपीट हो गया। इसकी भी 3 पावर 4 तक डिजिट है नया, उसके बाद ये रिपीट हो गया। तो इसका मतलब 4 की साइकिल, 3 की भी साइकिलिसिटी क्या है 4 ही है। अब आते हैं 4 की यूनिट डिजिट पे। 4 पर देखते हैं, 4 की पावर 1 क्या है 4, 4 की पावर 2 कितना है 16, 4 की पावर 3 क्या है 64। अब देखिए इसमें 4 की पावर 4 क्या होगा 256। अब देखिए इसमें क्या है कि जब 4 ऑड होता है तब आता है 4, और जब इवन होता है तब कितना आता है 6। तो 4 ऑड पे कितना होगा 4 होगा, और इवन पर 6 होगा। अब 5 की देखते हैं। 5 की पावर कुछ भी हो कितना होता है 5 होता है, तो 5 की तो हमेशा 5 ही रहेगा। 6 पे आते हैं। 6 पावर 1 6, 6 पावर 2 6 पावर 36, 6 पावर 3 206, और 6 पावर 4 ये भी 6 ही रहेगा। तो 6 भी 5 की तरह है, जो कि सेम रहेगा। 6 की पावर कुछ भी हो, 5 की पावर कुछ भी हो, वो हमेशा सेम डिजिट रहेगा। अब आते हैं 7 पे। 7 बन जा 7, 7 की पावर 2 49, 7 की पावर 3 343, और 7 की पावर 4 24 0 1। अब 7 की पावर 5 क्या हो जी 7 1 7, तो 7 की पावर 5 पे क्या हुआ फिर से ये रिपीट हो गया। 7 की पावर 4 तक इसकी यूनिट डिजिट चेंज हुई, इसके बाद 5 पे जैसा है ये फिर से रिपीट होने लगा। तो ये भी 7 की साइकिलिसिटी भी क्या है 4 है। अब आते हैं 8 पे। 8 की पावर 8, 8 की पावर 2 64, 8 की पावर 3 512, 8 की पावर 4 8 पावर 4 का 6 होगा, 8 पावर 5 8 हो जाएगा। जैसे 8 पावर 5 आया फिर 8 हो गया, तो इसका मतलब यूनिट डिजिट 8 हो गया। तो इसकी भी साइकिलिसिटी कितनी 4 तक हो चलता है, उसके बाद यूनिट डिजिट रिपीट होने लगता है 4 के बाद। तो 8 की भी साइकिलिसिटी 4 हो गई। अब आते हैं 9 पर। 9 की पावर 1 9, 9 की पावर 2 81, 9 की पावर 3 729। तो 9 ऑड पर कितना है 9, इवन पर कितना है 1। तो ये हो गई साइक्लिसिटी कि 7 के पावर पर ये रिपीट करता है। 4 की पावर पर कौन सा रिपीट होता है, और इसको हम एक बार एक पास लिख लेते हैं, तो इससे पता चलेगा कि आगे हम देखते हैं इसके क्वेश्चन। देखिए यूनिट डिजिट हमने बताया, जो साइकिल लिख लिया। 4 की साइकिल में कौन से आते हैं 2 3 7 8, और सेम में कौन रहता है 5 और 6, जिनकी पावर कुछ भी रखो हमेशा सेम ही रहेंगे। 4 में क्या रहेगा कि जब कोई ऑड नंबर होगा पावर होगी तो 4 होगा, इवन पे 6 होगा। 9 पे ऑड पे 9 होगा, और इवन पे 1 होगा, ये देखेंगे हम। और इस प्रकार एक चीज और है, जब हम कंप्लीट पावर डिवाइड हो जाए, जैसे मैंने 7 की पावर ये कुछ भी लिखा है, तो इसमें 7 की पावर 4 है, तो जैसे मान लिया इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे 4 की साइकिल में, तो इससे हम पूरी पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, और ये कंप्लीट डिवाइड हो गया। तो उसकी जो 7 की पावर 4 पे है, पांचों रिपीट हो रहा है, तो 4 पे जो लास्ट पावर है वो वैल्यू लिखेंगे। 7 की पावर 4 पे 1 आता है, तो वो वैल्यू कंप्लीट पावर डिवाइड पर 1 लिखेंगे। 3 की पावर जब कोई लिखा है वो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगी पावर 4 से, तो उसकी जगह 3 पे 1 लिखेंगे। और 2 की जब होगा उसमें पावर कंप्लीट डिवाइड होगा तो 6 लिखेंगे। और 8 की अगर कोई पावर है वो कंप्लीट डिवाइड होगी तो 6 लिखेंगे। इस प्रकार देखिए इसमें आते हैं। तो इसमें देखिए डायरेक्ट जोड़ना है, बस यूनिट डिजिट ले लेना है, उसको ऐड करना है। इसकी लास्ट यूनिट डिजिट क्या है 0, इसकी लास्ट है 2, इसकी लास्ट डिजिट क्या है 4, और इसकी 2। अब इसका ऐसे होल स्क्वायर कर लेंगे, तो ऐड करेंगे 4 2 6 2 8, 8 का स्क्वायर 64, 64 में यूनिट डिजिट 4 होगी। जो आप ऑप्शन के हिसाब से अगर ये है तो टिक कर देंगे आप ये क्वेश्चन। अब आते हैं इस वाले क्वेश्चन पे। देखिए हमने क्या देखा है कि
आखिरी डिजिट 2 है उसकी पावर देखेंगे, उस पर क्या है, तो 2 है, 2 की पावर 136 है, तो 2 है, 2 की साइकिल क्या है, 2 की पावर 4 साइकिल है, तो हम इसकी पावर को 4 से डिवाइड करेंगे। अब 2 की पावर जब 4 से हम डिवाइड करेंगे तो 4 3 12 और 4 चुकू 16, इसका मतलब 2 की पावर पूरी पूरी डिवाइड हो गई। पूरी पूरी डिवाइड हो गई तो क्या लिखेंगे उसको, तो 2 की जब पूरी पूरी डिवाइड होगी तो उसको 6 लिखेंगे, 6 प्लस 9 आ जाए। 9 में क्या रूल है, 9 की पावर इवन है कि ऑड है, लास्ट डिजिट क्या है, इवन है, तो इसमें देखिए 9 में क्या है कि जब इवन होगा तो 1 लिख लेंगे, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। हम जानते हैं 5 की पावर कुछ भी हो तो 5 और 6 में क्या रहता है, सेम रहता है, तो ये 5 हो जाएगा। अब 6 की पावर कुछ भी हो इसमें भी सेम हो जाएगा। अब इनको ऐड कर लेंगे, 6 5 11 12, 12 6 18, तो आखिरी यूनिट डिजिट क्या हो गई, 8 हो गई। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन, इसमें देखते हैं, तो इसमें देखिए 6 की पावर कुछ भी हो हमेशा क्या रहती है, सेम पावर रहती है, वो सेम में आता है, तो 6 हो गया। अब आते हैं 8 पे, 8 की जो पावर है वो लास्ट डिजिट क्या है, 9 है, तो इसका मतलब ऑड वैल्यू है, तो 8 में क्या होगा, नहीं 8 जो होगा 4 की साइक्लिसिटी में आता है, तो हम इसकी पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 कितना जाएगा, 4 छक्का 24, 4 एकन 4, 2 इधर 4 सत्ते 28, 28 कट गया, 1 कैरी बचा, तो 80 पावर 1, 80 पावर 1 क्या होगा, जो कैरी बचेगा लास्ट में वही इसकी पावर बचेगा, तो 1 कैरी गया, 1 जो है शेषफल बचा, वो शेष 1 इसका पावर बन जाएगा, तो 8 की पावर 1 क्या होता है, 8 ही होता है। अब आते हैं नंबर 0 की पावर कुछ भी हो तो वो तो हमेशा 0 रहेगा लास्ट डिजिट, तो 0 हो गया, 8 से 14 हो गया, तो लास्ट डिजिट क्या हो गया, 4 हो गया। इसी प्रकार आगे भी कुछ एग्जाम्पल करते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन पर, देखते हैं। देखिए 6 की पावर क्या है, 6 की पावर कुछ भी हो तो 6 की पावर क्या है, सेम में आता है, तो 6 सेम रहेगा, और 2 लास्ट डिजिट 2 है, जो 2 की साइक्लिसिटी क्या है, 4 है, 4 की साइकिल में आता है, तो इसकी पावर को हम 4 से डिवाइड करेंगे, 4 दूना 8 कट गया, 4 एकन 4, शेषफल कितना आया 1, तो 2 की पावर में क्या होता है 2, फिर आता है 9, देखिए 9 की पावर में लास्ट डिजिट क्या है, 5, 5 क्या है, ऑड है, तो 9 में जो ऑड होता है उसकी जगह पर क्या आता है, 9 आता है, इसमें सेम। फिर अब देखते हैं इसमें क्या है, बीच में मल्टीप्लाई लगा है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में प्लस लगा है तो हम प्लस कर लेंगे, माइनस है तो माइनस कर देंगे, तो 6 दूनी 12, 12 का लास्ट डिजिट क्या है 2, और 9 दूनी 18, तो इसका लास्ट डिजिट क्या आ जाएगा 8। इस प्रकार से इसमें आते हैं, देखिए 5 की पावर कुछ भी हो 5, अब माइनस में यहाँ पर जैसे मान लिया 9 की पावर ऑड है तो कितना आ जाएगा 9, तो माइनस का 4 आया, तो माइनस का 4 डिजिट होता नहीं है कहीं पर, तो हम इसको क्या करेंगे 10 में से माइनस कर देंगे, 10 माइनस 4 कितना आ जाएगा 6, इसका यूनिट प्लेस आ जाएगा, यूनिट डिजिट 6 किया 6 आ जाएगा। आगे इसमें आते हैं, देखिए 6 की पावर कुछ भी होगा तो क्या होगा, सेम 6 होगा, और यहाँ पर भी 6 है, 6 की पावर 6 कुछ भी हो सेम, अब इसमें माइनस लगा, माइनस 2 की क्या है 4 साइक्लिसिटी है, तो 4 से 112 को भाग कर देंगे, तो कितना जाएगा 4 दूनी 8, 4 और 32, कंप्लीट 2 डिवाइड हो जाएगा, तो जब कंप्लीट डिवाइड होगा तो उसकी जगह पर क्या लिखेंगे 6 लिखेंगे, तो देखिए 6 6 कट गया, कितना बचा 6 बचा। अब आते हैं इस पे, तो फैक्टोरियल, देखिए फैक्टोरियल क्या है 47 फैक्टोरियल है, तो 7 6 5 47 46 45 ऐसे करके नीचे तक 1 तक आएगा, तो इसका यूनिट प्लेस डिजिट क्या है, पावर 47 है तो 0 होगा इसका फैक्टोरियल का। इसलिए आप देखिए सारे टाइप के क्वेश्चन हो गए। अब हम आते हैं अगले कॉन्सेप्ट नंबर ऑफ जीरो। अब हम आते देखते हैं नंबर ऑफ जीरो निकालना है किसी नंबर में, जैसे सीरीज दी गई उसमें ये आपसे पूछा जाएगा इसमें कितने नंबर ऑफ जीरो है, ये आपको बताना है। तो देखिए सबसे पहले 2 से 1 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बनेगा 2 बनेगा। आप जैसे 1 2 3, तो 3 गुना 6, 1 1 2 3 4, 4 × 12 दूनी 24, 1 2 3 4 और 5, तो कितना बनेगा 120। अब देखिए यहाँ पर जीरो आया, क्या था यहाँ 2 था, यहाँ पर कमी किस चीज की, इनमें जीरो क्यों नहीं है, क्योंकि इनमें 5 नहीं था, सम संख्या थी। तो कभी भी जीरो जब बनेगा वो 2 और 5 को मिलकर जीरो बनेगा, वो भी सम संख्या है, उसमें 5 जब तक नहीं आएगा तब तक जीरो नहीं बनेगा, उसके लिए 5 होना और सम होना जरूरी। जैसे अभी हम 5 है, 5 5 2 बार है और यहाँ पर 3 है, तो जीरो बनेगा, 25 25 75, जीरो नहीं बनेगा। जीरो बनने के लिए 5 और सम संख्या होना बहुत जरूरी है। इसके साथ ही जुड़ रहेगा जितने
कम से कम 5 होंगे। जैसे कोई नंबर दिया है, ये नंबर दिया है, अब इसमें अगर पूछा जाए जीरो कितने बनेंगे, तो जीरो इस बात पर डिपेंड करेंगे कितने संख्या में, कम से कम संख्या में कौन है। जैसे मान लिया यहाँ पर 5 तो 4 बार है, लेकिन 2 तो 2 ही बार है, तो 2 ही जीरो बन पाएंगे। तो जो सबसे कम 5 और 2 में जो सबसे कम होगा उतने जीरो बनेंगे। जैसे 2 है तो इसमें 2 नंबर ऑफ जीरो बनेंगे, 2। इसी प्रकार से हम आते हैं क्वेश्चन में। जैसे देखते हैं कोई क्वेश्चन है, जैसे 2 की पावर 3, 3 की पावर 9, 5 की पावर 6 अब दिया गया। तो इसमें फाइंड करना है नंबर ऑफ जीरो। अब देखिए इसमें नंबर ऑफ जीरो क्या होंगे, 2 की पावर तो 3 है और 5 की पावर 6 है, तो 2 की पावर 3 है, इतने 5 से केवल 3 ही जीरो बना पाएगा। तो 2 गुणे 5 की पावर 3, 5 दूनी 10 और 10 की पावर कितने 3, तो इसका मतलब इसमें कितने जीरो हुए 3। तो बस 3 नंबर ऑफ जीरो है। बस देखना है कि 2 और 5 में किनकी संख्या सबसे कम है, वही नंबर ऑफ जीरो होंगे। 2 की पावर 3 है, ये 2 पावर सबसे कम है, तो नंबर ऑफ जीरो 3 हो गया। अब दूसरे क्वेश्चन में आते हैं। जैसे 2 की पावर यहाँ पर 9 है, 3 की पावर, अब इसमें देखिए यहाँ पर 2 की पावर तो 9 है, लेकिन 5 की पावर तो 2 ही है, तो 5 और 2 मिलकर 2, 5, 5 मिलकर 2 जीरो बनाएंगे। लेकिन 9 ये काम का नहीं है हमारा, और 7, 5 ये कितने भी विषम संख्या है वो जीरो नहीं फॉर्म करती है, वो और नंबर बनाती है। तो मिनिमम पावर कितनी है, तो नंबर ऑफ जीरो 5 की पावर 2 है, तो नंबर ऑफ जीरो कितना हो गए 2 हो गए। तो इसमें नंबर ऑफ जीरो 2 है। इस प्रकार से आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब आते हैं इस क्वेश्चन में, देखते हैं कि नंबर ऑफ जीरो 1 से लेके 20 तक है। तो देखिए इसमें क्या करते हैं कि हम 2 तो कई बार होगा, 2 6 में भी होगा, 2 8 में होगा, 2 10 में होगा, 2 12 में होगा, 2 14 में होगा, 18 तक 2 सबसे ज्यादा बार होगा, लेकिन 5 कम बार होगा। तो हम इस लास्ट डिजिट को 5 से डिवाइड कर देंगे, जो नंबर आएगा उतने नंबर ऑफ जीरो होंगे। तो देखिए 20/5, 5 चक्कू 20। अब इसमें कितने नंबर ऑफ जीरो होंगे 4। और ऐसे आप भी छोटा नंबर है तो काउंट कर सकते हैं, 5 आएगा, 5, 10, 15, 20, 2 जगह 5 आएगा, 4 जगह 5 आएगा, तो नंबर ऑफ जीरो 5 आ गए। अब हम इस क्वेश्चन में देखते हैं 1 से लेकर 120 तक है। तो 120 को हम दो, जाहिर सी बात इसमें भी ज्यादा होगा तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना आएगा, 5 दूनी 10, 5 चक्कू 20, 24 हो गए। 5 चक्कू 20, 5 दूनी 10 और 5 चक्कू 20 हो गए। अब देखिए 5 से ज्यादा है तो फिर हम इसको फिर से 5 से भाग करेंगे, तो कितने बार जाएगा, 4 बार हो। तो 20 और 4 कितना हो गए, 24 हो गए। टोटल नंबर ऑफ जीरो कितने हो गए, 24। अब आते हैं 500 में। देखिए 500 में भी क्या करते हैं, 5 से ही भाग करेंगे तो 5 ज्यादा बार, 2 ज्यादा बार होगा, 5 100, ये 100 हो गए। अब हम 5 से 100 को फिर से भाग करेंगे तो 5 दूना 10, 20 बार जाएगा, 20 आ गए। हम फिर से 5 को भाग करेंगे, 5 चक्कू 20, 5 4 बार जाएगा, तो 120 और 4 124 जीरो नंबर ऑफ जीरो इसमें हो गए। अब आते हैं 100 में। जैसे फैक्टोरियल 100 है, इसको भी हम भाग करेंगे 5 से, 5 दूनी 10, 20 हो गए। 5 से भाग करेंगे 5 चक्कू, तो टोटल कितने हो गए नंबर ऑफ जीरो, 24। नंबर ऑफ जीरो 24 हो गए। 5 दूनी 10, 5 चक्कू 20। यहाँ पर थोड़ी गलती हुई थी, अब इसको देखते हैं। 5 दूनी 10, 5 चक्कू 20, तो यहाँ पर कितने हो गए 24। अब ये 5 चक्कू 20, 4 यहाँ पर और हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 28 हो जाएंगे। इसमें नंबर ऑफ जीरो 28 हो जाएंगे, इसमें 24 होंगे। जो गलती हुई माफ करिएगा। आगे देखते हैं कुछ और क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पर, फिर आगे चलते हैं। इसमें क्वेश्चन में इसमें देखते हैं, देखिए 37 फैक्टोरियल की पावर 37। तो पहले हम 37 में कितने नंबर ऑफ जीरो है वो निकाल लेते हैं। तो 37 को निकालने के लिए, अब 37 फैक्टोरियल है, फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ कि 37 से लेके 1 तक या 1 से 37 तक उस सीरीज में निकालना है, तो फैक्टोरियल है, इसलिए उसमें नंबर ऑफ जीरो काउंट हो सकते हैं। 5 से भाग करेंगे, 5 सते 35, तो 7 हो गया। और 7 5 से बड़ा है तो 5 से एक बार और भाग करेंगे, कितनी बार जाएगा, 1 बार। 7 और 1 8। अब 8 जीरो होंगे और 8 की पावर कितना होगा 37, 8 की पावर 37, तो ये कितने हो जाएंगे नंबर ऑफ जीरो, इतने टोटल हो जाएंगे नंबर ऑफ जीरो। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें देखिए फैक्टोरियल नहीं डलेगा, तो नंबर सीधे डायरेक्ट 37 में तो कोई जीरो होगा नहीं,
केवल एक डिजिट है तो उसकी पावर कुछ भी रखिए उसमें वो तो सेम होगा। तो इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, इसमें कोई नंबर ऑफ जीरो नहीं होगा, 0 हो जाएगा। अब इसमें आती है देखिए फैक्टोरियल 48 है, तो 48 में सबसे पहले हम नंबर ऑफ जीरो फाइंड करते हैं, 5 से भाग करेंगे तो 5 9 45, 9 बार जाएगा 9 और 5 से फिर एक बार जाएगा तो 9 10। तो टोटल नंबर ऑफ जीरो 48 में कितने और 38 में कितने होंगे, 5 7 35, 5 1 5 7 1 8, तो कितने हो जाएंगे 10 की पावर 10 और 10 की पावर 8 नंबर ऑफ जीरो होंगे। इसमें नंबर ऑफ जीरो रहा तो 10 की पावर में ही करेंगे तभी तो टोटल नंबर ऑफ आएंगे जीरो। देखिए इसमें जो सबसे छोटा होगा इन दो में से उतने नंबर ऑफ जीरो आएंगे, क्योंकि ये नंबर जब काउंट होगा तो उतने जीरो आएंगे, उसके बाद वैल्यू आ जाएगी, तो नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे 8। तो ये हो गया नंबर ऑफ जीरो का कॉन्सेप्ट। अब अगले में हम कुछ और कॉन्सेप्ट सीखते हैं नंबर सिस्टम के। अब हम आते हैं कुछ क्वेश्चन जो फार्मूले हैं नंबर सिस्टम के आखिरी, वो देख लेते हैं। जैसे n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है, n(n+1/2) डायरेक्ट फार्मूला है। कुछ इजी जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में उनके लिए है। n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग क्या होता है, n(n+1) × 2n+1/6 ये होता है। फिर n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग क्या होता है, n(n+1/2) का होल स्क्वायर। n सम संख्याओं का योग क्या होता है, n(n+1). इस प्रकार नंबर सिस्टम के सारे कॉन्सेप्ट हमने कवर किए, हो सकता है कुछ छूट गए हो। लगभग इतने क्वेश्चन इन्हीं कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद हम अगला चैप्टर शुरू करेंगे जो कि HCF, LCM एंड HCF का। तब तक आप देख रहिए सुमित्रा सन्स क्लासेस। धन्यवाद।